हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब देख रहे हैं डेली फूड रेसिपीज़ विद सारा। और आज बनने जा रहा है गाजर का हलवा। जैसा कि आप सबको पता है कि विंटर्स है, और विंटर्स में जो है गाजर का हलवा हर घर में बनाया जाता है और तकरीबन सबका ही फेवरेट होता है। मोस्टली जो है हम गाजरों को जब गजरेले के लिए या गाजर के हलवे के लिए तैयार करते हैं तो हम उससे कद्दूकश कर रहे होते हैं, या कुछ लोग उसे बिली कश भी बोलते हैं या कश भी बोलते हैं। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मतलब गाजरों को कश करना। तो आज जो है बड़ी इजी रेसिपी है जिसमें आपको बिल्कुल भी गाजरों को कश नहीं करना पड़ेगा। तो चलें स्टार्ट करते अपनी आज की रेसिपी को। यहाँ पर 2 किलो जो है मैंने गाजरें ले ली हैं। तमाम गाजरों को जो है मैं अच्छे से पील कर लूँगी। तमाम गाजरों को जो है मैंने अच्छी तरह से उस छिलके रिमूव कर दिए थे। अब मैं इन्हें छोटे छोटे से पीसेस में काट लूँगी। ये देखिए, तकरीबन इतना पीस आप काट सकते हैं ताकि जो है हमारी गाजर अच्छी तरह से जो है गल जाए। अगर कुछ गाजर मोटी है और आपको लगे कि ये वाला जो पार्ट उसमें ज़्यादा है, ये वाला, तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। आपको जैसे इजी लगे आप ऐसे करें। अगर आप इसे कट नहीं करना चाहते तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में। इसी तरह मैं तमाम जो गाजरों को काट लेती हूँ। तमाम गाजरों को मैंने छोटे छोटे से पीस में काट लिया। आप देखें तकरीबन इतने इतने पीस में। आपको जितना इजी लगे कि आपको उतने रखने चाहिए आप उतने रखें। लेकिन ये कि छोटा पीस अगर आप काटेंगे तो थोड़ा जल्दी गल जाएगा, लेकिन अगर आप वैसे गाजर को रख देंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगी गलने में। अभी मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद जो है मैं फिर आपको अगला स्टेप बताती हूँ करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैंने गाजरों को अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद मैंने एक देगची ली है, उसमें देगची में जो है मैंने गाजरों को डाल दिया। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास दूध। गाजरों को मैंने चूल्हे पर रख दिया और इसे मैं मीडियम आंच पर पकाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो गाजरें हैं वो गल जाएं अच्छी तरह से। एक अलग बर्तन में मैंने तकरीबन 2 किलो दूध लिया, उसे मैंने हल्की आंच पर रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे ही गर्म होगा और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं इसे हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, ताकि जो दूध है वो यहाँ पर 2 किलो है तो 2 किलो से थोड़ा सा कम रह जाए, 1 किलो रह जाए या 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए। हमें इसे थोड़ा सा थिक करना है। गाजरों के अंदर मैंने जो मिल्क ऐड किया था, ये देखें, अभी ये अपना पानी भी छोड़ेंगी तो इसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा गलने में।
یہ دیکھیں آپ کو خاص اب بھی اسے 5 منٹ ہوئے ہیں، تھوڑی سی سافٹ ہو گئی ہے، مزید اسے 10 منٹ اور لگیں گے۔ ابھی میں اسے دوبارہ کور کر دیتی ہوں۔ میں ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا میش کرتی جا رہی ہوں تاکہ جو ہے ہماری گاجر وہ اچھی طرح سے گل جائے۔ یہ بہت ایزیلی ہو رہی ہے کیونکہ یہ کافی حد تک جو ہے نا گل چکی ہے۔ یہ دیکھیں مرچ کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا، کافی یلو یلو ہو گیا۔ ہمیں اس میں جو میں نے گاجروں کو پکایا تھا وہ گل چکی تھی اور پکانا بھی کچھ ہو چکا تھا، وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ آنچ میں نیچے سے تھوڑی سی تیز کرتی ہے۔ ہمارا اچھا سا جو ہے دودھ کا یہ کھویا بن گیا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ۔ اور اس اسٹیج پہ جو ہے میں یہاں پہ میرے پاس دیسی گھی ہے، آپ کوئی سا بھی گھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً ہوگا 3 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے لیا ہے۔ اچھی طرح سے میں مکس کر لیتی ہوں۔ ساتھ میں شوگر جائے گی اس میں، تقریباً 1 کپ میں نے شوگر ایڈ کی ہے اس میں۔ آپ کو اگر میٹھا زیادہ کھانا ہے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ بنتا بھی جائے گا اور اس کا جو ہے کھویا وہ بھی بنتا جا رہا ہے، اور کھویا بھی ہے جو گھی جو ہے وہ اوپر آ جائے گا، اور چینی بھی پگھل جائے گی جس میں اس میں ایڈ کیا۔
हमारा हलवा जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए साइड ये जो है कुछ भी पानी नहीं है। अगर आपको इसमें मज़ीद घी वगैरह ऐड करना तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ।